आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। महिला कार्मिक का प्रोफेसर पर लगाया अभद्रता का आरोप। महिला के परिजनों छात्र नेता ने कॉलेज में किया हंगामा। कॉलेज प्राचार्य ने प्रोफेसर को किया एपीओ। मामले को लेकर बैठाई जांच कमेटी। पाली के बानगढ़ कॉलेज का मामला। पाली के बानगढ़ कॉलेज में संविदा पर नियुक्त एक महिला कार्मिक व उसके परिजनों ने प्राचार्य के सामने पेश होकर कॉलेज के प्रोफेसर पर महिला कर्मी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। प्राचार्य ने मामले को महिला उत्पीड़न समिति में सौंप कर जांच करने के निर्देश दिए। इस संबंध में हमने एक कमेटी गठित कर दी है। वो कमेटी की अभी 1 बजे मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोप क्या लगाया महिला व्याख्या का? उन्होंने मिसबिहेवियर का आरोप लगाया है। उनकी तरफ से कोई एफआईआर भी करेगी? पुलिस कार्रवाई ये बाद में की जाएगी। पहले हम इसकी मीटिंग कर रहे हैं। जन कल्याण योजनाओं के प्रसार प्रचार को लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप एक रोहट प्रधान सुनीता कंवर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार के 2 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को देगा जानकारी। पाली, राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पाली जिला मुख्यालय से जिला कलेक्टर अंशदीप व रोहट प्रधान सुनीता कंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिंसा तेज। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया कोलकाता के अपने गोदाम में तोड़फोड़ का आरोप। बीजेपी के मुताबिक टीएमसी के कार्यकर्ता फूलबागान इलाके में गोदाम में घुसे, बीजेपी के प्रचार रथ की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, एलईडी तोड़ डाली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, टीएमसी के गुंडों ने बिना डर के तोड़फोड़, चुनाव आयोग को दी है चुनौती। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर ममता बनर्जी ने जताई आपत्ति, पूछा कि जिले में चुनाव की 3 तारीखें क्यों। ममता का आरोप, बीजेपी के कहने पर 8 चरण में चुनाव, कहा सिर्फ 1 चरण में चुनाव हो। ममता बनर्जी ने कहा, 8 चरणों में चुनाव से टीएमसी को नहीं पड़ेगा फर्क, हम आपको हराकर भूत बना देंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने किया यज्ञ और हवन, भतीजे अभिषेक बनर्जी भी हुए शामिल। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बयानबाजी तेज। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, अभी टीएमसी के और नेता बीजेपी में आएंगे, ममता की बंगाल से छुट्टी तय। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 8 चरणों में चुनाव का किया समर्थन, कहा पर्याप्त सुरक्षा से लोग भय मुक्त होकर कर सकेंगे मतदान। कोलकाता में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज मंथन, शाम 4 बजे होगी बैठक। पहले ही कुछ सीटों पर हो चुका है तालमेल। 5 प्रदेशों से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। 2 मई को आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण में 27 मार्च को डाले जाएंगे वोट। बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरा और 6 अप्रैल को तीसरा चरण। 10 अप्रैल को होगा चौथे चरण का मतदान। 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को और छठे चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल को 7वां, 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान। असम में 3 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही असम में हरकत में आया प्रशासन। सार्वजनिक जगहों और सरकारी इमारतों से राजनीतिक पोस्टर और बैनर्स हटाने का काम शुरू। केरल में 1 चरण में होंगे चुनाव। 6 अप्रैल को लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को 1 चरण में होगी वोटिंग। 2 मई को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पुडुचेरी में चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। एक ही चरण में कराए जाएंगे सभी 30 सीटों पर मतदान। पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम फेंकने के मामले में सीआईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद में मंत्री पर फेंका गया था बम। मुंबई से मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो मामले में नया खुलासा। मुलन टोल प्लाजा पर सामने आई इनोवा कार की तस्वीर। बताया जा रहा है इनोवा के पीछे सीट पर बैठा था स्कॉर्पियो का ड्राइवर। अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो छोड़ने के बाद इसी इनोवा में बैठकर हुआ था वापस फरार। देश का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला आज से होगा शुरू। अब से थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अगस्त 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खिलौना मेले का किया था जिक्र। देश में खिलौने के उत्पादन को बढ़ाने पर दिया था जोर। पीएम मोदी को मिलेगा सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। 1 मार्च से 5 मार्च तक समारोह के दौरान पीएम मोदी देंगे स्पीच। कांग्रेस अध्यक्ष पर सवाल उठाने वाले नेताओं का जम्मू में जमावड़ा। गुलाम नबी आजाद का होगा सम्मान।
आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा जैसे नेता गुलाम नबी के सम्मान समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर आलाकमान को लिखी थी चिट्ठी। यूपी में रविदास जयंती पर राजनीति साधने की कोशिश। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम। यूपी के वाराणसी के रविदास मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव करेंगे पूजा अर्चना। 90 के दशक में इस मंदिर में सिर्फ बीएसपी का ही आना जाना था। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पुडुचेरी में जनसभा करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का रोका रास्ता। मार्शल और एडीसी के साथ की हाथापाई। राज्यपाल के साथ किए दुर्व्यवहार के लिए 5 कांग्रेस विधायक निलंबित। शिमला में हंगामा करने वाले विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल पर कातिलाना हमले का लगाया आरोप। कहा, विधायक होने का मतलब कानून से ऊपर होना नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह। बाबूलाल चौरसिया की एंट्री से कई नेता नाराज। अरुण यादव का बयान, गोडसे का विचारधारा हमें स्वीकार नहीं। बिहार के जमुई में भक्त चरण दास के सामने ही भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। मारपीट तक पहुंची नौबत। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। भ्रष्टाचार के पैसे से सत्ता खरीदने का आरोप लगाया। कहा, बिहार और बंगाल में यही हो रहा है। सामना में शिवसेना ने न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। कहा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त होते ही राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हामी भर दी, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। नितिन गडकरी ने 5400 करोड़ के 250 किलोमीटर नेशनल हाईवे का किया वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार तक का सफर 2 घंटे में होगा पूरा। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। प्रयागराज संगम तट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को माघ पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का जन्मदिन। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रियों और समर्थकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली और मुंबई समेत देश के लगभग सभी राज्यों में आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91 रुपए के पार, जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 47 पैसे हुआ। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ केरल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शशि थरूर ने कांग्रेस नेताओं के साथ रस्सी से खींची ऑटो। जम्मू में तेल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल। एक स्कूटी को किया आग के हवाले। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनता को दिया भरोसा। कहा, सर्दी के बाद तेल का भाव कम होगा। हर साल सर्दी में बढ़ती है कीमत। 4 दिनों के दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पोर्ट ब्लेयर में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देश में कोरोना केस का बढ़ना जारी। एक दिन में 16,488 मामले आए सामने। 113 लोगों की गई जान। देश में एक दिन में 12,771 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या करीब 1,60,000। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। 31 मार्च तक कोविड गाइडलाइंस बढ़ाने के लिए कहा गया। कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा ऐलान। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी हाथों हाथ होगा रजिस्ट्रेशन। वैक्सीन के लिए अब सिर्फ कोविन ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु पर भी होगा रजिस्ट्रेशन। देश भर में 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण। प्राइवेट सेंटर्स पर टीके के लिए देना होगा पैसा। 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ पहचान पत्र दिखानी होगी। कोमॉर्बिडिटी वालों को दिखाना होगा कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च तक के लिए कंटेनमेंट जोन और दूसरे नियमों को बढ़ाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,333 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के यवतमाल में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार रात 9 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान। जरूरी सेवाओं में छूट जारी रहेगी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस की वजह से नागपुर में आंशिक लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को सभी बाजार रहेंगे बंद। कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का समय। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों को दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण पर मुंबई में सख्ती। शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंचेंगे बीएमसी के लोग। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई होगी। मुंबई में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एक्शन में बीएमसी। मॉल्स और मास्क को लेकर खास सतर्कता। केरल में कोरोना के 3,671 नए मामले आए सामने। 4,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के 256 नए केसेस। 24 घंटे में एक मरीज ने गंवाई जान। WHO की चीफ ने फिर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, उम्मीद है कि दूसरे देश पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलेंगे। सिंगापुर में क्वारंटीन नियम तोड़ना ब्रिटिश नागरिक को पड़ा महंगा। 1000 सिंगापुर डॉलर जुर्माने के साथ 2 हफ्ते की जेल। दिल्ली के प्रतापनगर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एक शख्स की मौत। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी भी घायल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस की टीम पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पुलिस वालों की जमकर पिटाई की। एक दरोगा समेत 2 कांस्टेबल घायल। बिजनौर पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनसेवा केंद्र में हुई लाखों की चोरी केस में पूछताछ करना चाहती थी पुलिस।
एनकाउंटर के बाद हापुड़ गैंगरेप के तीनों आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। पुलिस ने गैंगरेप में इस्तेमाल ऑटो बरामद की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया पहले भी इस तरह की घटना को दे चुके हैं अंजाम। 24 फरवरी की रात हाईवे पर दिया था गैंगरेप की वारदात को अंजाम। बिहार के गया में सीआरपीएफ ने विस्फोटक बरामद किया। सागरपुर में विस्फोटक को नष्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला हथियारों का जखीरा। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बांदीपुरा पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का जॉइंट ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एनआईए ने केरल और पश्चिम बंगाल से जुड़े अलकायदा के 11 आतंकियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के परिवार के 3 सदस्यों को भगोड़ा घोषित किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए नवदीप कौर सोनीपत में कंपनी का घेराव करने और पैसे मांगने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगरेप के बाद महिला को जलाने की कोशिश। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के भीतरपारा में जंगलों में बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 60 जिलेटिन की छड़ें, 50 डिटोनेटर समेत कई सामान बरामद। ओडिशा के मयूरभंज से 45 किलो हाथी दांत के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस तस्करों के नेटवर्क की जांच में जुटी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मेकअप आर्टिस्ट और प्रोडक्शन मैनेजर को 6 लोगों ने किया किडनैप। 4 किडनैपर पकड़े गए, 2 फरार। दिल्ली के कल्याणपुरी से गुमशुदा बच्ची की हत्या। मोदी नगर में मिला लड़की का शव। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 6 दिन में तापमान 6 से 7 डिग्री सामान्य से ज्यादा दर्ज। भुवनेश्वर में कल 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। नासिक पुलिस ने बम स्क्वाड में शामिल डॉग रिटायर्ड पुलिस वालों ने शानदार फेयरवेल दिया। 10 साल तक लेब्राडोर स्पाइक ने खोजी अभियानों में की थी पुलिस की मदद। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी की हत्या का दिया था ऑर्डर। अमेरिकी संसद को सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पहली बार किया एयर स्ट्राइक सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों को बनाया गया निशाना। अमेरिका के ऑकलैंड में कार सवार झपटमार ने फरिया महिला का पर्स झपटा। पर्स छीनने के दौरान कुछ दूर तक घसीटती हुई नजर आई महिला। आईएसएस में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ने वाली शमीमा बेगम को झटका। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वापसी पर रोक। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक कमर्शियल इलाके में आग लगी। कई स्टोर जलकर खाक। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। रूस के निजनी में एक कैफे में जबरदस्त ब्लास्ट। हादसे में 3 लोग घायल। मंदी से तेजी से बाहर निकल रहा है भारत। दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी इकोनॉमी। देश की 8 कोर इंडस्ट्री में जनवरी में 0.1% का ग्रोथ। फर्टिलाइजर, स्टील, बिजली उद्योग में बढ़त। इस साल के आईपीआई के लिए कोलकाता और अहमदाबाद समेत 5 शहरों का नाम शॉर्टलिस्ट। 5 शहरों में मुंबई का नाम नहीं, बाकी 3 नाम चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने बीसीसीआई पर निकाली भड़ास। कहा बीसीसीआई को जितनी छूट मिलेगी आईसीसी उतना ही होगा शक्तिविहीन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने टीम इंडिया के कप्तान कोहली पर उठाए सवाल। कहा बीसीसीआई की तरह अहमदाबाद के पिच का किया बचाव। अहमदाबाद टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले स्पिनर अश्विन का खुलासा। कहा संयोग से बना क्रिकेटर, खुद को बताया क्रिकेट प्रेमी। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। वीडियो पोस्ट करके दी जानकारी। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार ने लिया संन्यास। टीम इंडिया की तरफ से 1 टेस्ट वनडे और 9 T20 खेले। श्रीलंका के खिलाफ T20 के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। फिडेल एडवर्ड्स और क्रिस गेल शामिल। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन को जारी किया समन। कंगना रनौत के मामले में आज बयान दर्ज करने को कहा। अलवर शहर में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घर के आंगन में खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची को एक नशेड़ी दुष्कर्म करने की नीयत से उठा कर ले गया। गनीमत रही कि पड़ोसियों ने ये देख लिया और बच्ची को बचा लिया। पुलिस ने आरोपी विजय कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बे के एक व्यक्ति ने अपने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में एक लड़के के द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास करने के बाबत एक रिपोर्ट लिखित में दी है और इसी सूचना से हमने एसपी साहब को अवगत कराया तो मैडम यहाँ पहुँचे, जिन्होंने तुरंत इसका डिटेन करने और अनुसंधान करने के हमें निर्देश दिए। और आरोपी है वो लड्डू पास के बगीचे का रहने वाला कोई विजय कोहली नाम का लड़का है, जिसको हमने डिटेन कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।